दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसके मुताबिक भाई बीसीसीआई और जे शाह ने कहा है टी20 वर्ल्ड कप 2024 वुमेन्स जो है इंडिया के अंदर होस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब पहले बांग्लादेश को मेजबानी मिली, वहां पे पॉलिटिकल कशीदगी चली है जिसकी वजह से अब इंडिया को मिल सकती थी मेजबानी, लेकिन भाई जे शाह ने पहले ही बोल दिया है कि हम इंडिया में नहीं करवाएंगे। रीजन ये सामने आ रहा है कि 2023 वर्ल्ड कप की बात करें या इससे पहले जो भी इंडिया ने अपने होम में सीरीज जीती हैं, वर्ल्ड कप जीती हैं, बड़ी एलिगेशन लगती है इंडिया विकेट चेंज करता है, इंडिया बॉल टेम्परिंग करता है, इंडिया बैट्समैनों के साथ कुछ करता है। तो इसी एलिगेशन से बचने के लिए अब टीम इंडिया ने यह डिसाइड किया कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेले जाएंगे। सर क्या समझते हैं, इंडिया ने ये जो डिसीजन लिया है, जे शाह ने ये जो डिसीजन लिया है, जबरदस्त डिसीजन है। इंडिया देखें जितने भी पीछे टूर्नामेंट जीता हुआ आ रहा था तो बड़े एलिगेशंस लग रहे थे कि इंडिया जो है अपने घर की वजह से जीत रहा है, इंडिया अपने घर में पिचेस चेंज कर देता है, इंडिया अपने घर में पता नहीं क्या क्या कर देता है। तो बड़ी एलिगेशंस लग रही थी। तो अब मेरे ख्याल में जे शाह ने ये चीज़ें सुनते हुए उन्होंने इसलिए ये फैसला किया कि भाई अब जो है हम किसी आउट ऑफ दी प्लेस करवाते हैं जहाँ पे हमारा जो है ये ना है कि भाई हमारे अपनी पिच थी हम पिच चेंज कर देते हैं, हमारा अपना होम ग्राउंड था। इंडिया की बात करें भाई, वो अपने आप को और अपनी टीम को सबसे पहले सिक्योर करता है। जैसे कि उसने पाकिस्तान में खेलने से पहले इनकार किया। अभी भी रिसेंटली यही सुनने में आ रहा है कि एक नई स्टेटमेंट जारी हुई है जे शाह की तरफ से कि वो पाकिस्तान में किसी भी सूरत में अपनी टीम भेजने के लिए तैयार नहीं है और ना ही भेजेगा। इसी तरह उसने कहा कि भाई टी20 का जो शेड्यूल था वहाँ पे बांग्लादेश में, और वो वहाँ से अगर मूव होता भी है ना इंडिया में, तो वो किसी सूरत में इंडिया में नहीं करेगा, किसी और थर्ड जो है वो कंट्री जो है उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में उसे वो इंडिया में नहीं करेगा। शायद वो चाहता है कि यार हम पे कोई एलिगेशन ना आए। देखें, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा। एक तरफ तो इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि हम अपने मुल्क में ही जीते हैं। बिल्कुल। अगर दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ ये कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस है वो हमारे मोहाली में करवाए जाए, हमारे इंडिया में करवाए जाए, तो वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी उठाते हुए इनको शर्म नहीं आएगी? नहीं, वो तो पॉलिटिकल कशीदगी है ना पाकिस्तान के साथ। नहीं, पॉलिटिकल कशीदगी को छोड़ें, बात ये हो रही है कि हमने अपने मुल्क में ट्रॉफी कोई भी नहीं उठानी। हम बाहर खेलेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम बाहर जीत सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलें अपने मुल्क में? ये एक दोगला पॉलिसी है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम लोग बाहर खेलेंगे, बाहर जीत के दिखाएंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट होती तो यहाँ पे आके खेलने अपने समझते हैं ना। मेन मसला तो ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। उन्होंने तो कहा है कि श्रीलंका में करवाएं, दुबई में करवाएं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। बात फिर वही है ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलना चाहते? वजह कोई होनी चाहिए ना। वजह सिर्फ वो बनाना चाह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी का मसला है, ये मसला वो मसला। यहाँ पे कोई मसला नहीं, सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी ज्यादा अच्छी चल रही है क्योंकि जब से PSL पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा अच्छा चल रहा है, प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है। सर बोर्ड अच्छा चल रहा है हमारा, आप वाकई ये बात कह सकते हैं ऑन स्क्रीन के बोर्ड अच्छा चल रहा है? बिल्कुल बोर्ड अच्छा चल रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप 2016 के बाद को हमारी टीम देख रहे हैं, 2016 से पहले कोई PSL नहीं हुआ था। 2016 के बाद हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं, अभी दो साल से प्लेयर्स के अंदर मसला बना है, बोर्ड के अंदर नहीं मसला, प्लेयर के अंदर मसला बना, जिस वजह से हमारी टीम खराब हो गई है। अब इंडिया को अगर अपनी प्लेस से बाहर निकल के जो है वो अपना लोहा मनवाना चाहता है तो उनका हक है, उनका राइट है, वो जहाँ मर्जी करवाएं। सर चले, बात तो होगी कि बाहर किसी भी ओवरसीज कंट्री में खेलेंगे। अब जरा टीम्स पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी है, इंग्लैंड की टीम बड़ी तगड़ी है, श्रीलंका ने एशिया कप जीता है, इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी है। अगर परफॉर्मेंस पे आएंगे तब इंडिया की वुमेन्स क्या करेंगी? सर देखिए, परफॉर्मेंस की बात करें तो पीछे अभी टूर्नामेंट हुआ है, एशिया कप हुआ है, तो उसके अंदर अनबीटेबल वो उन्होंने परफॉर्म किया है और फाइनल तक परफॉर्म किया है। तो भाई उन्होंने एशिया कप के अंदर तो अपना झंडा गाड़ दिया है, नो डाउट कि ठीक है वो श्रीलंका से हार गए, लेकिन पीछे से अनबीटेबल आना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मेंस अनबीटेबल रहे उसी तरह वुमेन्स जो है वो अनबीटेबल रही। तो इंडिया की मेंस की बात कर ले, वुमेन्स की बात कर ले, दोनों स्ट्रॉन्ग है। एक मैच हारने से टीम की डेफिनेशन डिफाइन नहीं होती है, हार जीत डिफाइन नहीं होती। एक टीम स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग ही रहती है। अगर कोई साल के बाद एक मैच हार जाए, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच हार जाए, तो डजंट मीन के वो टीम जो है वो लूजर्स बन चुकी है या फिर वो जो है वीक हो चुकी है। तो जिस तरह उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया एशिया कप के अंदर, जिस तरह पीछे सीरीज के अंदर परफॉर्म किया, तो उसी तरह टी20 में भी डोमिनेट करेंगी। और होपफुली अब जिस तरह इंडिया के साथ टैग लग चुका है अनबीटेबल का स्ट्रीक लगाने का, तो होपफुली उधर भी स्ट्रीक लगाएंगे। सर इसके साथ बात करेंगे भाई, एक और न्यूज सामने आ रही है। IPL 2024-25 की सॉरी बात करें, 80+ मैचेस होंगे, मतलब कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट। भाई ना ODI वर्ल्ड कप, ना T20 वर्ल्ड कप, ना चैंपियंस ट्रॉफी, किसी में भी इतने मैचेस नहीं है जितने IPL करवाने जा रहा है। सर IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो उनकी यही सोच है कि थोड़ा ज़्यादा जो है वो एंजॉयमेंट होनी चाहिए, आवाम को ज़्यादा जो है वो मज़ा आना चाहिए मैचेस के अंदर, क्योंकि बड़े मैचेस होंगे और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, अपनी टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़रा थ्रिल आएगा। जब फाइनल तक मकाम आएगा तो लोगों का जो इंतज़ार है ना वो बढ़ चुका होगा कि भाई किसके आज ये ट्रॉफी लगने वाली है। तो जो इंतज़ार है ना वो फाइनल तक जब बनेगा तो वो फिर ज़्यादा एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा फाइनल के अंदर। और होपफुली कि इस दफ़ा RCB
भी जो है वो मेरी फेवरेट टीम है, वो जो है वो विन करें, क्योंकि लेट्स सी कि अभी तक तो मेगा ऑडिशंस होने हैं, होपफुली कि विराट कोहली की टीम आरसीबी ही हो या आई डोंट नो कि कौन सी टीम होगी, लेकिन अगर आरसीबी होता है तो मैं विराट कोहली को सपोर्ट करूंगा। सर वापस आते हैं हम जरा टॉपिक की तरफ। इंडिया को कितना फेवरेट देख रहे हैं? इंडिया वुमेन्स को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को कितना फेवरेट देख रहे हैं? इंग्लैंड वुमेन्स को कितना फेवरेट देख रहे हैं? सर देखें, मैं तो इंडिया को ही इस T20 वर्ल्ड कप में फेवरेट दूंगा, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं बैक एंड के ऊपर, अगर वो देखी जाए तो नो डाउट कि इंडिया फेवरेट है। अगर ऑस्ट्रेलिया की देखी जाए तो इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट है, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो पीछे से आ रहा है। उन्होंने पीछे आईपीएल में उनकी काफ़ी लड़कियों ने परफॉर्म किया, उसके बाद सीरीज देखी जाए तो सीरीज में काफ़ी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम चाहे मैन में हो चाहे वुमेन में हो, दोनों जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। 2021 का वर्ल्ड कप अब देखिए, इंडिया पहले राउंड में बाहर हुई, हमने सेमीफाइनल खेला, उसके बाद हमने फाइनल भी खेला है, 2022 फाइनल हमने फाइनल भी खेला, लेकिन 2024 इंडिया उठा के ले गया है सर, उठा के ले गया। वही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर मसला खराब हो गया, टीम के अंदर मसला खराब हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, इंडिया ये चीज बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अगर उनका ये पॉजिटिविटी है कि हम लोग जो वुमेन्स वर्ल्ड कप बाहर करवाना चाह रहे हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना चाह रहे हैं, तो ये एक उनकी अच्छा स्टेप मैं समझता हूँ कि ठीक है वहाँ पे करवाएं। एक चीज जो है पॉजिटिविटी है, जो उस पॉजिटिविटी दुनिया को पैगाम दे के भाई इंडिया किसी भी जगह जीत सकते है, जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2024 रोहित शर्मा ने जाके वेस्ट इंडीज में जीता है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा पाकिस्तान में आके आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे जीत के लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो आप सारी दुनिया के मुंह पे एक धब्बा लगा के जाएंगे कि भाई हम लोग जीत के चले गए ठीक है। हैं, उस मुल्क में जीत के गए हैं जो हमारे सबसे बड़े हरीफ है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये बात करता है कि भाई ये विकेट चेंज करता है, बॉल में इस तरह की डिवाइस लगाता है, ज्यादा स्विंग होती है, तो जब यहाँ से ट्रॉफी उठा के लेके जाएंगे फिर वो ये बात कह सकते हैं कि भाई हमने आपके मुल्क में, आपके ग्राउंड में, आपके जो हर चीज आपके अंडर थी, फिर भी हम लोगों ने जीता है, तो वो सारे जो एलिगेशन पे लगे हुए थे वो झूठे तब साबित हो सकते हैं। जबरदस्त। सर इसके अलावा इंडिया को डोमेस्टिक की बात करते हैं भाई, अगर बात करें शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, तमाम बड़े प्लेयर सवाए विराट कोहली और रोहित शर्मा के, वो इंडिया की दुर्लभ ट्रॉफी में खेल रहे हैं। मतलब कि इंडिया अपने डोमेस्टिक को इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा है कि अपने ए क्लास कैटेगरी के सारे प्लेयर्स को अपने डोमेस्टिक में खिला रहा है, हमारे प्लेयर्स बनिस्बत नहीं खेल रहे। क्या समझते हैं इसी वजह से उनके क्रिकेट ऊपर है? देखें, उन लोगों ने इसके बाद 3 बड़ी सीरीज खेलनी है, 2 बड़ी सीरीज खेलनी है, सॉरी, बांग्लादेश वाले तो उनके लिए एज ए ट्रायल समझ लें, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ है, और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो आप देखें कि उन लोगों ने उस तैयारी के लिए अपने प्लेयर्स को यूज टू करने के लिए उन्होंने कहा कि जाएं आप डोमेस्टिक में जाएं, आपके पास जो 1 महीना या 40 दिन पड़े हुए हैं ना, अगर आप नेटों में चले जाएंगे ना, नेट्स में चले जाएंगे, तो आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ जाए। क्योंकि हर बंदे को पता है जो क्रिकेट को समझता है, आप 10 दिन या 15 दिन प्रैक्टिस करें, नेट में प्रैक्टिस करें, और एक दिन आप मैच खेलें तो मैच उससे भारी होता है, उससे ज्यादा। हाँ, वही चीज़ है। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपनी, एक तो ये है कि आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हमारे साथ हमारे साथ खेल रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आप यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया में, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज होने जा रही है उसके लिए आप यूज टू हो गए, तो आपको बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, फाइनल खेलना नहीं, 2 दफा वो हारे हैं, वो ये जीतना चाह रहे हैं। इसी वजह से जिन लोगों ने, वो कहते हैं ना जो लंबा मुसाफिर होता है ना, जिसने मंजिल के लिए लंबी मंजिल जाना था, वो रात को तैयारी करता है, तो वो समझे वही चीज़ है कि वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया को, सॉरी इंग्लैंड को हराना है, इंग्लैंड को 3 टेस्ट हरा के उसके बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पे सीरीज जीतनी है, क्योंकि अवे सीरीज के जो पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये वजह है कि उन लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ पे खेलें, आपको ज्यादा से ज्यादा फिटनेस का मौका मिलेगा, आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी, आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, आपकी परफॉर्मेंस खुल के सामने आएगी। सर अब जरा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर न्यूट्रल वेन्यू पे भी मैचेस होते हैं, इंडिया की टीम जो लड़कियों की टीम है इसमें कितनी एबिलिटी देखती है कि न्यूट्रल वेन्यू पे कितना परसेंटेज जीत सकती है वर्ल्ड कप? क्योंकि एशिया का फाइनल खेला है उन्होंने, एशिया कप का, हाँ एशिया कप का फाइनल खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गई। लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स भी आएंगी, सेना कंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ क्या समझते हैं इंडिया सेमीफाइनल फाइनल तक क्वालिफाई करेगी? देखिए, इंडिया हमेशा सेमीफाइनल तो खेलती है, लेकिन बनिस्बत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 टीमें बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 9 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं मेरी समझ के मुताबिक, डोमिनेट कर रही है लड़कियों की क्रिकेट को। वही ना, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट एक ऐसी है, उसको बड़ा लंबा टाइम लगता है, बड़ा लंबा टाइम लगता है कि आप एक अच्छी टीम बनाएं। लेकिन इंडिया ने सर टीम बना ली है, मैं वही कह रहा हूं। नीतीश फाली बाकी, मैं वो कह रहा हूँ इंडिया ने टीम बना ली, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए अभी 1 से 2 साल उनके पास और उनको मौका मिलना है, फिर वो टीम ऐसी है कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को टक्कर दे सकती है। आप देखिए जितने भी वर्ल्ड कप हुए या इंग्लैंड ने जीते या ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तो इंडिया को मैं समझता हूँ टॉप 4 में रहेगी, मे बी
टॉप 2 में भी चली Top 2 जाए, में भी चली लेकिन जो वर्ल्ड कप जीतने वाली बात है, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सर इंडिया तो टॉप 2 या टॉप 4 में चली जाएगी, पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान तो एशिया कप में जाके सेमीफाइनल में हार गया, बड़ी टीम इंडिया बड़ी टीम थी, श्रीलंका बड़ी टीम, दोनों से हार गया था। वहां तो सेना कंट्रीज आएंगी, क्या बनेगा? पाकिस्तान कभी भी सेमीफाइनल में आज तक नहीं पहुंचा, किसी भी वुमेन वर्ल्ड कप को आपको देख लें, वर्ल्ड कप ओडीआई देख लें या T20 देख लें, आज तक नहीं पहुंचा। पाकिस्तान वुमेन्स में अभी वो जो बहुत पीछे टैलेंट है। होता है, वो जो टैलेंट होता है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब ग्रास रूट पे ये चीजें करवाना शुरू की है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक चैंपियंस कप के नाम से एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया है डोमेस्टिक सतह पे। बिल्कुल। अब हर जगह पे जाके, गिलगित में जाके, नरान में जाके, जितने भी हमारे वो नॉर्थर्न एरियाज है, वहाँ पे जाके लड़कियों के ट्रायल्स करवाए जा रहे हैं। और उसके जो ठीक है। कोच और सिलेक्टर है वो असद शफीक है, बिल्कुल। और राव इफ्तिखार अंजम है मेरे ख्याल से। मतलब इससे हमारी क्रिकेट को फरोग मिलेगा। बिल्कुल, जब आप ग्रास रूट से प्लेयर्स को उठाते हैं तो एक टाइम लगता है। ये नहीं मैं कहता कि साल बाद रिजल्ट आ जाएंगे, 2 साल में, 4, 5, 6 सालों बाद रिजल्ट आएंगे, अगर ये वाला काम चलता रहा तो। बिल्कुल ये ना है बांग्लादेश के, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉलिटिकली थोड़ी सी इंडिया और instability बांग्लादेश नजर- के चल रहा है मसले। थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है दोनों तरफ से देखा जाए, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से आपको पता वहाँ के अंदर की जो मूवमेंट चल रही है, जो अंदर के हालात चल रहे हैं, वो बहुत बैड चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है जय शाह ने ये एक अच्छी सोच के साथ जो है उसने अपनी टीम को वहाँ से मूव किया, लेकिन उसने ये भी सोचा है कि यार हम जो एक तो वर्ल्ड कप वहाँ नहीं करवाएंगे वुमेन का, और साथ में हम अपने मुल्क में भी नहीं करवाएंगे, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई हमने कहीं जो है हक मार लिया। हक मार लिया या हम मुफ्ता मार गए हैं, ऐसा नहीं किया, बल्कि वो एक हक और सच की बात कर रहा है और अच्छी बात कर रहा है। तो मैं कहता हूँ ये एक मेरिट की बात है। अगर जो भी आईसीसी में भी वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, जो वहाँ पे डिसाइड करेंगे उसके मुताबिक वो उस मुल्क को में वो सरबराही कर लेगा वो। सर अगर बात करें फिर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फ्यूचर क्या बनने जा रहा है? ना बांग्लादेश में होगा, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के तमाम जो अगर बात करें स्टेडियम्स वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर बनेगा क्या इस वर्ल्ड मुझे कप का? ऐसा लगता है कि या तो फिर श्रीलंका में हो जाएगा या फिर दुबई तर्ज करवा दिया जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको पता है कि अभी भी बहुत सारी जो है वो यही बातें सुनने को आ रही हैं कि जो चैंपियन की बात की जा रही है कि भाई किसी तरीके से जो इंडियन मैचेस हैं वो तमाम के तमाम दुबई में करवा दिए जाए, लेकिन इसके लिए ना पाकिस्तान एग्री है ना ही इंडिया एग्री है। इंडिया कहता है कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं खेलना, और इसी तरह से जो है वो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये तैयार नहीं कि किसी सूरत में कि हम दुबई में शिफ्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का हक है और हम अगर पूरी की पूरी बाकी टीम्स को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो हम हर हाल में इंडिया को भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है राइट्स है वो हर जगह हर किसी को राइट है, और मैं यहाँ पे जय शाह के हवाले से कहना चाहूँगा कि यार अगर वो उसको ये बेहतर लगता है कि यार के वो अपने मुल्क में नहीं करवाना चाहता है कि कल को उस पर कोई एलिगेशन ना आए, कल को उस पर कोई बात ना करे कि वो ये ना कहे कि कल को बांग्लादेश का हक मार लिया। अगर वहाँ के हालात बेहतर होते हैं तो वो हर हाल में वहाँ पे T20 करवाने के लिए वो तैयार है, और बल्कि तैयार होगा भी। मुझे ऐसा लगता है कि या तो श्रीलंका में मूव कर दिया जाएगा, अगर श्रीलंका में आपको पता है कि वेदर इश्यूज हुआ तो फिर ये दुबई में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर हो जाएगा, चलें कंट्री जो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं टीम्स पे। इंडिया ने जैसा एशिया कप में खेला, श्रीलंका ने जैसा एशिया कप में खेला, पाकिस्तान ने जैसा एशिया कप में खेला, कि T20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी, इंडिया फाइनल खेलेगा, श्रीलंका खेलेगा, क्या बनने जा रहा है? आपको पता है ऑलरेडी इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आपको कौन सी नजर आ रही है? तो रिसेंटली आपने देखा श्रीलंका भी टीम एक उभरती हुई एक स्टार है, और इसी तरह इंडिया की टीम भी भाई नो डाउट जो भाई छोरियां किसी से कम है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करती हैं। तो नो डाउट हर जगह हर किसी न किसी की अपनी परफॉर्मेंस होती है। जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ मैदान में उतरेगा वो T20 वर्ल्ड कप उठा लेगा। अभी एशिया कप में तो आपने देख लिया जो सूरत हाल बनी है, और इसमें हर किसी ने अपने अपने हिस्से का जो है वो परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी रही, कहीं कहीं बुरी रही। तो इसी तरह हम हर टीम को उसकी मेहनत या उसकी स्ट्रगल पे कोई जज कर सकते हैं। फाइनल कौन सी दो टीम्स खेलती नजर आ रही हैं? मुझे तो अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें तो मुझे श्रीलंका की टीम भी एक स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और जिस तरह उसने अच्छा परफॉर्म किया। सेना कंट्रीज भी आ रही हैं अब सिर्फ एशिया कप नहीं है, T20 वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया खेलेगी। मैं बता देता हूँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार इस T20 वर्ल्ड कप में या तो बड़ी बड़ी टीमों में जैसे इंग्लैंड की टीम भी बड़ी जबरदस्त, ऑस्ट्रेलिया की टीम यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ना कि उनके मैन ऐसे खेलते हैं, हमेशा से उनकी वुमेन भी ऐसे खेलती हैं जैसे उनका हक है। और यहाँ पे इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर आएंगे, क्योंकि उनकी छोरियां जो हैं जब खड़ी होती हैं तो भाई ऐसे मारती हैं, लेकिन ये है कि मिस फील्डिंग होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की भाई फील्डिंग बड़ी जबरदस्त है।